नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। सबूत ब्रिगेड एक बार फिर मैदान में कूद आई है, या फिर कहें तो उतर गई है। कांग्रेस के बड़े नेता, गांधी परिवार के बेहद करीबी और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। यानी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की डिमांड के साथ सियासी ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की बात तो कही, लेकिन कभी उसका प्रमाण यानी सबूत नहीं दिया, यानी प्रूफ नहीं दिया। साथ ही दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पुलवामा का पिटारा भी खोल डाला है और कहा है कि पार्लियामेंट में सरकार ने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की अभी तक। इतना ही नहीं, मुगलों की क्रूरता वाले दौर को एक तरह से क्लीन चिट दी है, जस्टिफाई किया है। उन्होंने यह तक कहा है कि इस्लामिक शासन के दौरान हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। तो अब हिंदू खतरे में कैसे है, यानी दिग्विजय सिंह ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने माइक भी हटवा दिया है। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा का प्रमाण अब सबके सामने आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह सबूत वाला एजेंडा, क्या यह मुगलों वाला एजेंडा कांग्रेस को सियासी फायदा पहुंचाएगा? इसका भी आज संपूर्ण विश्लेषण होगा और इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी साल, सबूत पर फिर बवाल और मुगलों की भी कुछ लोग ठोक रहे हैं ताल। आज का आर पार इसी पर। सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर कांग्रेस का सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। पुलवामा अटैक पर भी सियासी बवाल। हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही कश्मीर के करीब पहुंची, सर्जिकल के सबूत और पुलवामा हमले पर सियासत का नया दौर शुरू हो गया। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यात्रा जिसका असली मकसद है भारत को खंडित करना, यह प्रतीत हो गया। यहां तक कि जब मीडिया ने इस बयान पर दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा तो जयराम रमेश बीच में आ गए और सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। इसे लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उरी का बदला लेते हुए भारत की वीर सेना ने सितंबर 2016 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसका वीडियो सबूत भी सामने आया। विदेशी मीडिया ने भी पुष्टि की। और तो और पाकिस्तान के पालतू आतंकी हाफिज सईद ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की बात करके ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को कितनी जबरदस्त मार पड़ी है। अब जनाब बारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी। अब मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाअल्लाह, तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, ये तुम्हें पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के संजय निरुपम, पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता सबूत मांगते रहे। और इसके बाद जब एयर स्ट्राइक हुई तब भी एक सबूत ब्रिगेड सामने आया था। लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज एक और विवादित बयान दे दिया है। 500 साल के मुस्लिम हुकूमत में हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? लेकिन आज का बड़ा सवाल है कि क्या बार बार सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर भारत जुड़ जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के पिटे एजेंडे का विश्लेषण। मैं आपको एजेंडा बताऊंगा और उसका असर बताऊंगा। सितंबर 2016
सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। मार्च 2017 यूपी के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिली, यानी 7 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। असर यह हुआ मार्च 2017 के अंदर। सितंबर 2016 राफेल डील पर कहा गया कि चौकीदार चोर है और कांग्रेस गुजरात में चुनाव हारी। 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय के लिए माफी तक मांगी। मार्च 2019 एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली। याद होगा आपको नवजोत सिंह सिद्धू, इसके अलावा संजय निरुपम, सबने सबूतों की डिमांड करी थी। जून 2020 गलवान पर सवाल उठाए गए। बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें जीत पाई और बीजेपी की सरकार बनी, यानी बीजेपी वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी, या फिर कहें तो नंबर 2 पार्टी के तौर पे उभरी। बड़ा सवाल यह है कि क्या सबूत वाला एजेंडा 2024 में कांग्रेस का काम कर पाएगा? ये बड़ी बात है। काम आ पाएगा, ये बड़ी बात है। आज का मूल सवाल यह है, क्या ये सबूत वाला एजेंडा, क्या ये मुगलों वाला एजेंडा 2024 में कांग्रेस के लिए कुछ कमाल कर पाएगा? आज आर पार में इसी सवाल के साथ होगा सबसे बड़ा मंथन। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। मेरे साथ आज की